अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो कोई ऐसा शख्स, लड़का या लड़की जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आया जिससे आपने बहुत प्यार किया, जिसमें आप लोगों ने बहुत साथ इकट्ठे रहे, जिसने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील कराया और फिर वो आपको छोड़ के चला गया, वो अपने प्यार से मुकर गया, उसने ये कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसने आपको ये कह दिया, तो अब आपने क्या करना है? देखो, एक बात तो बहुत ही वाज़ेह है और इसको आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही बेहतर है। क्या आपको उस शख्स के लिए रोना धोना है? अगर स्टूडेंट है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चक्कर में मत पड़ें। आपको उस शख्स के लिए रोना धोना नहीं है। आपको ऐसे शख्स के लिए खुद को तकलीफ़ नहीं देनी जिसको आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको आपके मर जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मर भी जाएंगे ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वही कहेगा नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तो कोई था ही नहीं, मैं तो बस ऐसे टाइम पास कर रहा था या टाइम पास कर रही थी। क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने उसको ये बता दिया है कि वो बहुत अहम है। ठीक है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, फिर भी आप फिर भी उसको स्टॉप करें। अब आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। क्या आप ऐसे शख्स के लिए रोएंगे जिसने आपको प्यार में तकलीफ दी? क्या प्यार तकलीफ देने का नाम है? क्या प्यार बेवफाई का नाम है? आप मुझे बताएं। क्या प्यार ऐसा होता है जिसमें तकलीफ हो? वो प्यार नहीं होता, वो इन्फेचुएशन होती है, वो अट्रैक्शन होती है। प्यार हमेशा मजबूती का नाम होता है। उसने आपको अपनी असलियत दिखा दी है, उसने बता दिया है कि तुम मेरे लिए अहम नहीं हो। आप बहुत ज़रूरत है आपको खुद पर काम करने की, खुद से प्यार करने की। प्लीज़ कुछ अरसे के लिए, 3 महीने के लिए, देखो ये एक पेनफुल चीज़ है, क्योंकि जब आप इमोशनली या मेंटली किसी के साथ अटैच होते हो तो आपको जब वो छोड़ जाता है आपको तकलीफ़ होती है, आपको आदत होती है उस शख्स की, आपको उसके जाने की पेन ज़रूर होती है, उसकी याद भी आती है। ये यादें आएंगी, ये इतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी से वो शख्स नहीं जाएगा। डेफिनेटली आपने उसके साथ टाइम गुजारा है, आपने उसको क्वालिटी टाइम दिया है, आपको टाइम लगेगा उस फेज़ में से निकलने से, लेकिन आपको निकलना है, आपको कोशिश करनी है। आपने उसको स्टॉप नहीं करना, आपने उसको चेज़ नहीं करना, आपने उसका पीछा भी नहीं करना। देखो, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आप उसके लिए अहम नहीं हो, तो प्लीज़ उसका पीछा मत करो, प्लीज़ उसका पीछा मत करो। वो खुद आएगा। वो कब आएगा? वो कब आएगा या आएगी? जब आप मजबूत होंगे। आप मुझे ये बताएं, रोते धोते उदास गमगीन शख्स के साथ कोई रहना पसंद करता है? कोई ऐसे रोते धोती लड़की के साथ रहना पसंद करता है? क्योंकि आपको इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, आपको इतनी नेगेटिव एनर्जीज मिलती है, आप उससे दूर होते जाते हो। और वो क्या चाहता है? आप रो, आप दो, और फिर वो लोगों को बताए, लड़की है या लड़का, वो बताए कि देखो भी मैंने तो उसको छोड़ दिया तो था ही ऐसा। उसकी खुशी है आपके रोने में, उसकी खुशी है आपकी तकलीफ में, उसकी खुशी है आपकी अजियत में। उसको खुशी तब मिलेगी जब आप तकलीफ में होंगे। और हाँ, लेकिन जब आप खुद पर काम करेंगे, खुद को मजबूत बनाएंगे, खुद को प्यार करेंगे, अपना करियर को स्ट्रांग करेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, फिर उसको तकलीफ होगी, फिर उसको तकलीफ होगी, फिर उसका टाइम है तकलीफ होने का। देखो, वो तो यही चाह रहा था कि अपने रोना धोना है, उसकी तो ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आपने इसका उल्ट करना है। और जब उल्ट करेंगे तो तकलीफ कहाँ होगी? तकलीफ चोट उधर लगेगी। और जब आप खुद को मजबूत बनाएंगे तो देखिएगा वो कैसे वापस आता है। फिर वो सोचेगा यार मैंने तो उसको पहले से समझ दिया था, क्योंकि आप हमेशा रोए हैं, आप हमेशा गिड़गिड़ाए हैं, आपने अपनी वैल्यू बताई ही नहीं, आपने अपनी रिस्पेक्ट करवाई ही नहीं। अब मौका है उसको दिखाने का। प्लीज़ खुद को इम्प्रूव करें और मेरी बात पर गौर करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनना आपने। मतलब सुन रहा है ना रो रही हूँ मैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, या दिल ने उम्मीद तोड़ा है। कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनना आपने, कोई सैड स्टेटस नहीं लगाना। सैड स्टेटस से उसको खुशी होगी, उसकी तकलीफ नहीं हो, उसको तकलीफ होगी जब आप खुशी वाले स्टेटस लगाएंगे। जब आप खुश होंगे, आपके लिए आपका करियर अहम है, आपके लिए आपकी ज़िंदगी अहम है। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन है और ये बहुत कीमती है। कभी आपने देखा मैं जाने वालों को वापस आते हैं? एक ऐसे शख्स जिसको आपके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिसको आपको होने या ना होने से तकलीफ नहीं हो रही, उसके लिए क्या मर जाना चाहेंगे? क्या ये प्यार है? आपको लगता है
कोई भी लड़का या लड़की को ये लगता है कि हमें उसके आने से हमारी ज़िंदगी में खुशी आई थी, ऐसा नहीं था। वो आपकी मुस्कुराहट की वजह नहीं था, वो आपकी मुस्कुराहट की वजह नहीं थी। आप पहले भी खुश थे, आप उससे पहले भी खुश थे, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, पहले भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। आपके पेरेंट्स ही आपकी ज़िंदगी का समय है और आपकी पहले भी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा हसीन थी। अब आप रोते धोते हैं, अब आप डाउन फील करते हैं, अब आप उसके लिए बेवफाई के गाने सुनते हैं, तो अब आप तकलीफ में। क्या प्यार तकलीफ है? क्या प्यार रोने धोने का नाम है? नहीं, प्यार खुशी का नाम है। प्यार जो है ना, स्ट्रेंथ होती है आपकी। मैं हमेशा बात करती हूँ, जो आपसे वाकई प्यार करता है, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपसे प्यार करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं, आप मुश्किल में होते हैं, आप बाद में बात लगाते हैं, पहले पहुँचते हैं। यही प्यार होता है, ये कोई प्यार नहीं है। कुछ छोड़ गया, सिर्फ अपनी असलियत दिखा दी है। हाँ, आप उसको वापस लाना चाहते हैं, उसको ज़िंदगी में दोबारा देखना चाहते हैं, रोते गिड़गिड़ाना देखना चाहते हैं, तो खुद को इम्प्रूव करें, अपने करियर पे फोकस करें, इतने आगे निकल जाए ज़िंदगी में कि वो आपके पीछे भागता हुआ है, और वो आएगा और वो आएगी। लेकिन आप जस्ट लेट हिम गो, कि आपकी ज़िंदगी में वही रह गया था, कि वो ज़िंदगी का फ़र्द वाहिद था। और अगर वो नहीं भी वापस आता, तो यकीन करें आपके लिए कोई बेहतर पर्सन आएगा, जो आपको समझेगा, जो आपको तकलीफ़ नहीं देगा, जो आपको मेंटली या इमोशनल पेन नहीं देगा। मुझे पता है यादें आती हैं, मुझे पता है तकलीफ़ होती है, डेफिनेटली वही बहुत से लोगों से बात होती है, पता चलता रहता है। लेकिन यादें और तकलीफ़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से और आपके अपने आप से ज़्यादा अहम नहीं है। आप यादें मिटाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा, एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा। कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करेंगे, 3 महीनों में, 6 महीनों में, साल में आपकी सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ऐसे शख्स के लिए रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आप मजबूत होंगे, तो बहुत से बड़े बड़े लोगों को वापस आते हुए सुना और देखा है। तो प्लीज़ फोकस ऑन योरसेल्फ, जस्ट फॉरगेट हिम और हर। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को जहन्नम मत बनाएं, अपनी ज़िंदगी को अजीरन मत करें। आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत बहुत हसीन है, नेमत है खुदा की जो आपको मिली हुई है। आपकी ज़िंदगी से ही आप हैं, और आप इसको जितना अच्छा कर लेंगे, जितना बेहतर कर लेंगे, वही आपके लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच। खुद से करें बहुत सारा प्यार, ताकि कायनात का ज़रा ज़रा आपके अच्छे के लिए काम करना शुरू कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।